नमस्ते नर्सेस, कैसे हैं आप। मैं हूं नवकिरण, जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है। लेकिन एक बात आपको मेरे बारे में शायद नहीं पता होगी, और वो ये है कि 2009 से लेके आज तक मैंने नर्सेस के राइट्स के बारे में बहुत काम भी किया है और उसके लिए आवाज़ भी उठाई है। एक ऐसे मुद्दे के बारे में आज बात करेंगे जिसके बारे में बात बहुत पहले हो जानी चाहिए थी और बहुत ज़रूरी थी, लेकिन ये बात ना तो कभी किसी नर्सिंग इन्फ्लुएंसर ने उठाई, ना ही किसी भी सीनियर नर्स ने इसके बारे में ज़्यादा बहस करी। लेकिन ये मुद्दा आज हमारे चैनल पे हम ज़रूर उठाएंगे, और वो है द सैलरी डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन द प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर इन इंडिया फॉर द नर्सेज। जी हाँ, बहुत सारी नर्सेज हैं जो कि इस चीज़ से साइलेंटली सफ़र कर रही हैं। तो आज नवकिरण नर्सिंग क्लासेस के माध्यम से हम उनकी आवाज़ बन के आपके सामने आ रहे हैं। इस चीज़ के बारे में मैं बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इन दोनों को ही एक्सपीरियंस किया है। एज अ बीएससी नर्सिंग ग्रेजुएट मेरी जो फर्स्ट जॉब थी वो प्राइवेट सेक्टर में थी। उसके बाद मैंने गवर्नमेंट सेक्टर में स्विच कर लिया था, तो मुझे दोनों ही सेक्टर्स का एक्सपीरियंस है। चलिए अब बात करते हैं कि इंडिया में कितनी डिस्क्रिपेंसी है बिटवीन द सैलरीज इन द प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर। जैसे ही कोई भी बच्चा बीएससी नर्सिंग या जीएनएम करके निकलता है तो एकदम से वो गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल भी नहीं होता है, और एकदम से गवर्नमेंट जॉब उसको मिलती भी नहीं है, क्योंकि इंडिया में जो गवर्नमेंट जॉब होती है उसकी पर्टिकुलर वैकेंसीज निकलती है। तो इंसान सोचता है कि चलो जब तक मैं गवर्नमेंट जॉब का टेस्ट नहीं देती हूँ या देता हूँ तब तक मैं प्राइवेट सेक्टर में काम कर लूँ। और यहीं पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने आती है। इंडिया में गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की सैलरी के बीच में 3 गुना से लेके 10 गुना तक का भी डिफरेंस हो सकता है। जी हाँ, 3x to 10x। तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं कैसे। जब आप एक प्राइवेट सेक्टर में जाते हो तो सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट चीज़ जो आपको दिखती है वो ये कि आपको कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना होता है। मियरली ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टेड इंटरव्यूज़ आपको जॉब मिलती है। और इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हमारे पास फोर्टिस हॉस्पिटल, मैक्स हॉस्पिटल, मेदांता हॉस्पिटल, ये फ्यू हॉस्पिटल्स हैं नॉर्थ इंडिया में। छोटे छोटे क्लिनिक्स हो गए, केयर होम्स हो गए, तो ये जो हैं ये सारे ही प्राइवेट सेक्टर में आते हैं। प्राइवेट सेक्टर में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स भी आ सकते हैं और छोटा सेटअप भी आ सकता है। जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो सोली प्रॉफिट ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिसका मेन मोटिव होता है लोगों को सर्व भी करना, लेकिन साथ ही साथ एक प्रॉफिटेबल सेल्स जो है वो करना। तो यहाँ पे जो नर्सेज रखी जाती हैं उनकी सैलरीज यूजुअली बहुत कम होती हैं। कई कई प्राइवेट सेक्टर तो ऐसे हैं जो कि नर्सेज को सिर्फ 5,000 रुपये महीने का वेतन देते हैं। जी हाँ, 5,000 रुपये। और अगर आप ये पूछें कि नर्सेज फिर वहाँ पे जॉब क्यों कर रही हैं, क्योंकि बहुत सारी नर्सेज को आगे बढ़ने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जीएनएम कैंडिडेट डायरेक्टली नॉर्थ साइड के लिए नहीं जा सकता, उसको पहले 2 साल का प्राइवेट या कहीं पे भी उसको एक्सपीरियंस चाहिए होगा, वो तभी नॉर्थ साइड के लिए बैठ सकता है। तो कई बार इंसान सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, अगर मुझे नॉर्थ साइड में बैठना है, अगर मैंने 2 साल का एक्सपीरियंस लेना है तो मैं 2 साल के लिए प्राइवेट सेक्टर में काम कर लेता हूँ। लेकिन यहाँ पे उनकी इतनी दुर्दशा होती है, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें काम तो बहुत ज़्यादा लिया जाता है लेकिन सैलरी बहुत कम दी जाती है। और ऐसा नहीं है कि हमारी अथॉरिटीज़ इस चीज़ को लेके अवेयर नहीं है। अथॉरिटीज़ को इस चीज़ के बारे में डेफिनेटली पता होगा, क्योंकि जब हॉस्पिटल के ऑडिट्स होते हैं तो क्या उनमें नहीं दिखाया जाता कि आप नर्सेज को सैलरी कितनी दे रहे हैं, क्योंकि कोई भी हॉस्पिटल बिना नर्सेज के तो नहीं चल सकता, और हॉस्पिटल ने पे स्टब्स भी दिखानी होती हैं। तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि गवर्नमेंट को ये पता ही नहीं है कि कोई नर्स मजबूर है 5,000 सैलरी पे काम करने के लिए। अब बात करते हैं थोड़ी सी गवर्नमेंट सेक्टर की। देखिए, गवर्नमेंट सेक्टर में एम्स, पीजीआई, ईएसआई, रेलवे, डीएसएसबी, स्टेट गवर्नमेंट या और भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जो कि इसी चेन में आते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, उसमें जॉब लेने के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है, चाहे वो प्री हो, मेंस हो। उसके बाद कई कई जो इंस्टीट्यूशन है वो तो इंटरव्यूज़ भी लेते हैं या ऑस्कीज भी लेते हैं। तो उसके बाद ही आपको क्लिनिकल जॉब मिलता है गवर्नमेंट सेक्टर में। अगर गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें इंडिया में, तो जो ग्रेड पे इनकी स्टार्ट होती है वो 44,000 से स्टार्ट हो जाती है, और ज़्यादातर नर्सेज जो होती हैं उनकी सैलरी औसतन 60,000 से स्टार्ट होकर 95,000 के अराउंड होती है गवर्नमेंट सेक्टर में।
अब गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सारे अलाउंसेस भी मिलते हैं, डियरेंस अलाउंस है, उनको बोनसेस भी आते रहते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, और बहुत सारे इंश्योरेंस और फैसिलिटीज़ भी होती हैं। जबकि प्राइवेट सेक्टर में ऐसा कोई भी अलाउंस और फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं। हार्डली कोई एक आध हेल्थ इंश्योरेंस दे दिया तो ठीक है, अलाउंस वगैरह कुछ खास नहीं होता है। अब जो गवर्नमेंट सेक्टर वाली नर्सेज होती हैं उनको जॉब की सिक्योरिटी होती है, जबकि प्राइवेट सेक्टर को तो जॉब की सिक्योरिटी भी नहीं होती है। अब गवर्नमेंट और प्राइवेट में इतनी ज़्यादा सैलरी डिस्क्रिपेंसी क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर की जो सैलरी होती है वो गवर्नमेंट की तरफ से डिसाइडेड होती है, डिपेंडिंग अपॉन आज की डेट में मुद्रा जो है वो कैसे परफॉर्म कर रही है, लोगों की ज़रूरतें क्या हैं, लिविंग स्टैंडर्ड्स कैसे मेंटेन होने चाहिए। लेकिन प्राइवेट सेक्टर अपनी मन मर्जी से नर्सिस की जितना मन आए उनके प्रॉफिट के हिसाब से सैलरीज देती हैं। लेकिन हम में से कोई इसके बारे में बात भी नहीं करता है। हम बात क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हम सफ़र नहीं कर रहे हैं? नहीं, हम बात इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ज़्यादातर जो प्राइवेट सेक्टर्स में नर्सेज काम करती हैं वो कभी भी इस चीज़ की रिटन कंप्लेंट मिनिस्ट्री को करती ही नहीं है, इस डर से कि कल को ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन उनके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को कॉम्प्रोमाइज़ ना कर दे। पर क्या आपको नहीं लगता है कि किसी ना किसी को इस मुद्दे में आगे आना ही चाहिए? अगर गवर्नमेंट 80-20 जैसा रूल लेके आ सकती है और उसको नर्सिंग की भलाई बोल सकती है, तो मेरे ख्याल से तो अगर आपको पुण्य ही कमाना है तो यही सबसे पहले आपको इम्प्रूव करना चाहिए। कैन यू इमेजिन एक नर्स जो कि पूरा महीना काम करती है और किसी किसी सेटिंग्स में तो उनकी जो ड्यूटी होती है वो 8 से 12 घंटे की भी लगातार होती है, उसको आप महीने के अंत में 5 या 10 हज़ार थमा के घर में बेचते हैं। वो क्या खाती होगी और क्या बचाती होगी? और फिर आप बोलते हैं कि लड़कियों को पढ़ाओ, लड़कियों को आगे बढ़ाओ। नर्सिंग प्रोफेशन आगे कैसे बढ़ेगा अगर यही दुर्दशा रही? और इनकी यही दुर्दशा देख के लोगों के मन में आता है कि नर्सिंग प्रोफेशन तो ऐसे ही है। जबकि आप कंपैरिजन करें एक और प्रोफेशनल्स जो कि हमारे साथ काम करते हैं, उनकी सैलरीज और नर्सेज की सैलरी आप कंपेयर कर लीजिए। जबकि एक नर्स ही है जो कि हर टाइम पेशेंट के साथ रहती है, वो ऑन कॉल नहीं हो सकती। भाई साहब, टेक्नीशियन ऑन कॉल हो सकता है, फार्मासिस्ट ऑन कॉल हो सकता है, डॉक्टर और सर्जन ऑन कॉल हो सकता है, लेकिन एक नर्स ऑन कॉल नहीं हो सकती। उसको हमेशा पेशेंट की बेड साइड में ही रहना है। और जिस पेशेंट जो ऐसा वर्कर आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो कि हर टाइम पेशेंट की बेड साइड में है, उसकी केयर कर रहा है, उसको आप सैलरी सबसे घटिया दे रहे हो। तो जाग जाइए, हमें भी कोई ना कोई देखो एक्शन लेना पड़ेगा। ये मेरी रिक्वेस्ट है नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंडिया में सिचुएटेड है। देखो, हमारा जो विजन है वो ज़्यादा सोशल मीडिया पे है। हम जैसे जो ट्यूटर्स हैं, तो हमने अपनी तरफ से इस मुद्दे पे आवाज़ उठा दी है। अब ऑर्गेनाइजेशंस को भी ये चीज़ चाहिए कि आप इस डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट कुछ तो करिए। आप कुछ तो होना चाहिए, कोई रेगुलेशन तो होनी चाहिए। मैं ये नहीं बोलती कि गवर्नमेंट सेक्टर जितनी सैलरी कर दो, लेकिन 5-10 हज़ार, आई मीन कुछ तो स्टैंडर्ड रखिए आप हमारे नर्सिंग प्रोफेशन का। और नर्सेज प्लीज़ आप भी इतनी कम सैलरी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। ये तभी होता है जब नर्सेज रेडी होती हैं इतनी कम सैलरी पे काम करने के लिए। अगर आप इतनी कम सैलरी पे काम करने को नहीं मानेंगे और एक यूनिटी बन जाएगी, तो कैसे ये नर्सिंग का स्टैंडर्ड जो है वो इतना गिरा देंगे? क्योंकि आप इतनी कम सैलरी पे काम करते हो, कल को आप अपने करियर में ग्रो भी नहीं हो पाते हो। क्या आप इतनी कम सैलरी में काम करके उतना पैसा इकट्ठा कर सकते हो कि कल को फॉरेन कंट्री में अपना करियर बना लो? ऐसा नहीं हो सकता है ना। इसीलिए वही नर्सेज सिर्फ फॉरेन में जा पाती हैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने के बाद, जिनके घर वाले जो हैं वो वेल टू डू हैं। जो बेचारे एक लोअर क्लास से निकल के नर्सिंग करते हैं वो तो फिर से लोअर क्लास में ही रह गए, अनटिल एंड अनलेस इतनी सारी पॉपुलेशन में वो टॉप रैंकर बन के गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाएं। अगर मैं बात करूं कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया की, यहाँ पे प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में सैलरी का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। नर्सिस की सैलरी अगर नर्सेज की सैलरी अगर $40 पर आवर देनी है तो मतलब देनी है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर है। इसीलिए इन कंट्रीज में नर्सिंग का स्टैंडर्ड मेंटेन्ड है। और हम क्या कर रहे हैं? हम सब स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हैं। और जो पेशेंट्स मेरी बात सुन रहे हैं या जनरल पब्लिक मेरी बात सुन रही है, आप भी मुझे एक चीज़ बताओ, अगर आपको इतनी टफ जॉब करनी है नर्सिंग के जैसी, जिसमें रोज़ मरीजों को देखना है, रोज़ उनकी टेक केयर करनी है,
और आपको एट द एंड ऑफ द डे सैलरी दी जाए 10,000 महीना, तो क्या आप क्वालिटी केयर प्रोवाइड कर दोगे? क्या आप उस नर्स से क्वालिटी केयर का एक्सपेक्टेशन रखते हो जिसको सिर्फ 10,000 सैलरी मिल रही है? इससे कहीं ज़्यादा सैलरी ऐसे ऐसे प्रोफेशनल्स लेते हैं जो कि डायरेक्टली नर्सिंग केयर या पेशेंट की केयर के साथ रिलेटेड भी नहीं होते हैं। तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट है, हम सब लोगों को इस चीज़ के ऊपर एकजुट होना होगा और चलिए इस डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट आवाज़ उठाते हैं। इक्वल सैलरी फॉर द नर्सेज। थैंक यू सो मच नर्सेज, कीप ऑन वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल वीडियोज़ एंड इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।